39 साल की इस हाउस केयर टेकर ने कैसे अपनी कमर की दर्द से मुक्ति पाई, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब का बटन हिट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ वर्मा है। मैं एक स्पाइन और पेन फिजिशियन हूं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस 39 साल की हाउसमेड ने अपनी कमर के दर्द से मुक्ति पाई, जो कि उसे बहुत परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से वह चल नहीं पा रही थी ठीक से, अपने कामकाज नहीं कर पा रही थी। घर के जो छोटे छोटे काम होते हैं जैसे कि बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, वह सब करने में उसे बहुत दिक्कत आ रही थी। और हमने इनका MRI जो है वह देखा। इनके कमर में स्लिप डिस्क था जो कि इनकी एक नस को दबा रहा था और इस तकलीफ के बाद इन्हें जो है ना वह काम कर पा रही थी और ना कुछ एक्टिविटी कर पा रही थी। क्या तकलीफ है आपको? पाँव में दर्द है। पाँव में दर्द है, कब से है? ये 6 महीने से। 6 महीने से। कमर में भी दर्द है? हाँ, कमर में दर्द है। कमर से पैर में जाता है? दोनों पैर में, एक ही पैर में? एक ही पैर में। कौन से, लेफ्ट वाले? लेफ्ट वाले। हाँ, ये 6 महीने से पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और क्या तकलीफ होती है आपको चलने में? चलने में प्रॉब्लम है, ऐसे बैठने का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, कितनी देर चलने के बाद दर्द चालू होता है? आधे घंटे के बाद, 1 घंटा बाद दर्द चालू होने लगता है, बाद में नहीं चल सकते। अच्छा, और फिर बाद में आपने क्या किया इसके लिए? इसके लिए MRI किया। हाँ। में पता चला है हाँ, जब सीट मतलब सटक गई, ऐसा बोला है। अच्छा। मैं 2 डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो ऑपरेशन नहीं करना है। अच्छा, इसके लिए आप डॉक्टर सिद्धार्थ को मिले। अच्छा, और यहाँ पे आपको दवाई दे दी थी? दवाई से कुछ आराम हुआ था आपको? नहीं आ रहा। अच्छा। तो ये जो मरीज हैं ये काफी सारी ट्रीटमेंट्स ले चुके थे और उसके बाद भी इन्हें जो है वह आराम नहीं मिल पा रहा था। ये बहुत सी दवाइयां खा चुके थे और कुछ डॉक्टर्स ने इन्हें सर्जरी बताई थी कि ओपन सर्जरी करके हम वो डिस्क को निकाल देते हैं, उससे भी आराम जो है इन्हें मिल जाएगा। तो उस तरीके को जानते हुए भी ये चाहते थे कि बिना सर्जरी के या फिर मिनिमली इन्वेसिव वे में कैसे कम से कम शरीर को नुकसान पहुंचा के ये जो इनका इलाज है वह किया जाए। तो हमने इन्हें देखा और इन्हें हमने एक प्रोसीजर ऑफर किया जिसे कि मिप्सी प्रोसीजर कहते हैं, जिसकी के सब टाइप थी एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन, यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसफोरामिनल एंडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन। तो ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसे कि एक स्पाइन और पेन फिजिशियन जो है वह चमड़ी के ऊपर से ही एक बड़े पतले खोल को अंदर डालकर, उसके बाद उसमें एक एंडोस्कोप यानी कि कैमरा जैसा अंदर डालकर, उसके मदद से एक बड़े टीवी स्क्रीन पर वह नसों को देखकर और सही तरीके से वह जो डिस्क है उसका वो हिस्सा निकाल सकते हैं जो कि उस नसों को दबा रहा है और मरीज को उसकी ट्रीटमेंट जो है वह दिलवा सकते हैं। और ये सब किया जाता है बहुत ही छोटे इंसिजन से, 0.8 सेंटीमीटर यानी कि 8 मिलीमीटर के आसपास का इंसिजन होता है। कुछ केसेस में इसमें स्टिच नहीं आता, कुछ केसेस में एक स्टिच आता है और मरीज सेम डे इसमें चल के घर जा सकता है और तुरंत प्रोसीजर के बाद वॉशरूम जा सकता है। इसमें बेहोशी भी पूरी नहीं देनी पड़ती, जस्ट सुन करके, जैसे दांत में सुन करते हैं वैसे ही कमर में सुन करके ये प्रोसीजर किया जाता है। तो इस प्रोसीजर के स्टेप्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले मरीज को एक ऑपरेशन टेबल में, ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं, उसे उल्टा लिटाते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं। उसके बाद एक सुई के माध्यम से वह हिस्से को सुन करते हैं। उसके बाद एक सुई के माध्यम से एक्सरे में देखते हुए उस डिस्क के बीच पहुंचते हैं जहां पर कि हमें जाना है और उसके बाद एक दवा जो है वह दे देते हैं जिससे कि हमें वो वहां पर दिखे कि हम क्या उस डिस्क में पहुंच गए हैं, उस हिस्से में पहुंच गए हैं, उसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद एक छोटे से इंसिजन के जरिए एक पेन जैसे खोल को हम डाल देते हैं, उतना ही बड़ा जितना कि एक पेन होता है लगभग, और उससे हम अंदर पहुंच जाते हैं और उसके बाद अपना कैमरा वहां डाल देते हैं और उसके बाद एक बड़े टीवी स्क्रीन पर उसे हम देखते हैं कि कैसे हमें वह दिख रहा है। और फिर हमारी बड़ी पतले पतले से औजार होते हैं जिन्हें हम उसमें डालकर उसे, उस डिस्क को जो कि अब स्टेन्ड होती है, नीले रंग की दिखती है, उसे हम निकाल देते हैं। और उसके साथ साथ अगर हमें लगे कि कोई ऐसा हिस्सा है जो कि नसों को दबा रहा है या जिसे कि हमें और नसें देखने के लिए ज़रूरत है, तो उसे एक शेवर की मदद से हम लोग, एक ड्रिल की मदद से हम लोग शेव कर देते हैं। और बहुत ही महीन तरीके से ये काम किया जाता है और एक एक मिलीमीटर हमें बड़ा बड़ा दिखता है ताकि उस प्रोसीजर को बहुत सटीक तरीके से
किया जा सके। तो इस प्रोसीजर के बाद जो है मरीज़ उसी समय चल सकता है जैसे मैंने आपको बताया, और ये मरीज़ भी उसके तुरंत बाद जो है वह इनका चलने का वीडियो आप देखिए वो चल पाए, और उसके अगले ही दिन एक दिन में मरीज़ घर जाता है। कभी कभी सेम डे हम मरीज़ की छुट्टी कर सकते हैं। और आइए देखते हैं प्रोसीजर के बाद मरीज़ ने क्या कहा। इन्होंने बोला वो दूरबीन से करेंगे तो अच्छा है। अच्छा, तो वो कल आपका प्रोसीजर हो गया। हो गया। अच्छा, दूरबीन से वो पूरा डिस्क निकाल दिया गया। अभी आपको कितना आराम है वो प्रोसीजर के बाद? अभी पूरा आराम है, दर्द पूरा चला गया आपका, और जो पैर में जाता था वो भी चला गया। अभी आप चल सकती हो? हाँ, चलो। चलने पे दर्द कुछ होता है? नहीं अभी तो नहीं। अच्छा, और आप जैसे ऐसे पेशेंट जो आते हैं उनके लिए आप क्या सलाह दोगी? उन्होंने भी यही करना चाहिए, ऐसा होगा। जिनको सर्जरी पे नहीं जाना है, मतलब उनको जिसको सर्जरी नहीं करना है, उनको आप बोलेगी कि दूरबीन से ही अच्छा है। और दूरबीन के टाइम आप जो आप प्रोसीजर चल रहा था तब आप पूरे होश में थी? अच्छा। तो दोस्तों, अगर आपके किसी जानने वाले को या आपको खुद को कमर का दर्द है जिसे स्लिप डिस्क बताया गया है, नस दब गई है, टांगों में दर्द जाता है, तो इस प्रोसीजर से आप काफ़ी आराम ले सकते हैं। इस वीडियो को ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बताइए क्या इसमें अच्छा लगा। कुछ डाउट है तो वहाँ पूछ सकते हैं, और आगे हम किस तरह की वीडियो बनाएं उसकी भी हमें आप फरमाइश कर सकते हैं कमेंट्स के अंदर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और याद रखिए दर्द में तड़पते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। कमर के दर्द में खासकर तड़पते रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कमर से ही सब काम आपके होते हैं। तो उसमें तड़पते मत रहिए। योर सफरिंग इज ऑप्शनल।